वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन में मैं आपको हिमाचल के एक खूबसूरत शहर के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश देश का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत राज्य जो देश के उत्तरी भाग में स्थित है। हिमाचल प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही छोटा राज्य है। टोटल राज्य की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 77 लाख, जी हां, केवल 77 लाख हिमाचल की जनसंख्या है। 2021 में सेंसस होना था लेकिन हो नहीं पाया, 2024 तक पोस्टपोन कर दिया गया। यदि मैं ये 2024 की जनसंख्या की बात करूं तो मैं समझता हूं 90 लाख से अधिक यहां हिमाचल की पॉपुलेशन नहीं होगी। 12 जिले हैं टोटल। यहां असेंबली में 68 एमएलएस हैं और मात्र चार लोकसभा की सीट हैं, जो आप सभी को मालूम ही है। हमीरपुर है, शिमला है, कांगड़ा है, मंडी है। बहुत छोटे से लेकिन खूबसूरत हिमालय की वादियों से घिरा हुआ ये राज्य बहुत ही खूबसूरत है। यहां का हर शहर, हर 12 जिले प्रकृति की खूबसूरती की छटा बिखेरते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं सोलन की, तो सोलन के बारे में आपको पहले मैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे दूं। सोलन, जब आप चंडीगढ़ से शिमला जाते हैं तो चंडीगढ़ से 65 किलोमीटर की दूरी पर और शिमला से 45 किलोमीटर पहले, जी हां, सोलन करोल हिल्स के बीच बसा हुआ एक प्रकृति का, हिमाचल का बहुत ही खूबसूरत शहर है। जी हां, जब आप चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाएंगे, चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर, जी हां, चंडीगढ़ से 65 किलोमीटर आगे और शिमला से केवल मात्र 45 किलोमीटर पहले ये स्थित जिला, जो 1 सितंबर 1972 को जिला बना था। सोलन कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। सोलन की आबादी की मैं बात कर दूं यदि, तो 2011 के जो आंकड़े कहते हैं 40,000 से कम पॉपुलेशन थी। जी हां, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 सोलन की आबादी 40,000 से कम थी। दैट वाज 39,000 समथिंग, बट आई एम टेलिंग 40,000। मैं समझता हूं यदि आप 2024 की मैं बात करूं, सोलन की आबादी लगभग 50 से 55,000 के बीच में होगी। मैं समझता हूं 55,000 से आगे जाने का तो प्रयास कर ही नहीं सकता। मैक्सिमम पॉपुलेशन आज की तारीख में सोलन की 55,000 है। जी हां, लेकिन जब आप सोलन शहर में प्रवेश करेंगे, चूंकि अब कालका शिमला 4 लेन हो चुका है, अब बहुत गति से गाड़ियां हिमाचल के अंदर प्रवेश करती हैं और हिमाचल के अंदर एंटर होते ही परवाणु से दोनों तरफ जो प्रकृति का हरा भरा दृश्य दिखाई देता है, वो मन को मोहने वाला होता है। मैंने आपसे कहा हिमाचल का हर शहर अपने आप में खूबसूरत है। कुल्लू हो, मंडी हो, मनाली हो, शिमला हो या फिर सोलन हो, यहां की ब्यूटी जो है, प्रकृति ने एक अनोखा सौंदर्य गिफ्ट किया है, पुरस्कृत किया है। सोलन, जैसे मैंने आपसे कहा, एक छोटा शहर है। लगभग पॉपुलेशन आज की तारीख में कहूं 50 से 55,000 के बीच में मैं कहूंगा। जहां तक मैं समझता हूं 50,000 के आसपास ही होनी चाहिए। 2,000 और आगे बढ़ाते हैं, या मैक्सिमम लिमिट का 55,000 पॉपुलेशन है। लेकिन जब आप मार्केट में निकलेंगे, आपको हर बड़ा शोरूम सोलन के मॉल रोड पे मिल जाएगा। जी हां, शुरू में जब व्यक्ति यहां आता है तो प्राइमा फेसी से क्वेश्चन किया जाए, व्हाट यू फील, सोलन की पॉपुलेशन कितनी होगी, वो यही कहता है सोलन की पॉपुलेशन 1.5 से 2 लाख के बीच में तो कम से कम होनी चाहिए। जी नहीं, यहां हर जो शोरूम है, जो माल रोड की ब्यूटी है, जो माल रोड पे बने बने बड़े शोरूम हैं, वो सोलन की आबादी को 1.5-2 लाख का एहसास करवाएं, लेकिन वास्तविक आबादी 50,000 से कम ही है। जैसा मैंने आपसे कहा, 1 सितंबर 1972 को सोलन जिला बना था। लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी शिमला के अंतर्गत ही आता है। मैंने आपसे बताया पूरे हिमाचल में 4 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, मंडी, मनाली, शिमला, हमीरपुर।
और ये शिमला के अंतर्गत ही सोलन आता है। अब हिमाचल का हर शहर, मैंने आपसे कहा, प्रकृति के सौंदर्य से परिपूर्ण है, लेकिन गर्मियों के लिए मैं समझता हूं सोलन एक आदर्श सिटी हो सकता है। 2022 और 23 लगातार मैं विटनेस हूं सोलन का। 2023 में जो गर्मी मैं आज देख रहा हूं, जब टेम्परेचर 32 या 33 डिग्री को स्पर्श कर गया है और लगातार पंखा चलाना पड़ रहा है, 2022 में ये एहसास नहीं हुआ था। वैसे यदि मैं पूरे टेम्परेचर रेंज की बात करूं तो सर्दियों में -4 मिनिमम जा सकता है और गर्मियों में जनरली 33, 34 तक ही जाता है। रियरली एक बार कभी 39 टच किया होगा, बट आई डोंट रिमेंबर वेन एवर आई सॉ, आई फाउंड वेरी प्लेजेंट। हाँ, आज जरूर गर्मी का एहसास हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर आज 33 डिग्री को स्पर्श कर गया है, लेकिन बिना पंखे के हम सुविधापूर्वक रह सकते हैं, लेकिन पंखा हो तो बहुत आरामदायक जिंदगी होती है। इतना खूबसूरत मौसम, इतना प्रकृति का नजारा। सबसे बड़ी बात यह है, आज शहरों में जहां पॉल्यूशन की तादाद बढ़ती जा रही है, वहां यहां का मैं समझता हूं AQI 50 से हमेशा कम ही रहता होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से हमेशा कम ही रहता होगा। जो कुछ सोलन में आप इंडस्ट्रीज का नाम सुनते हैं वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में जरूर है, लेकिन यहां से लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पे बद्दी में स्थित है। सोलन अपने आप में बहुत ही शांतिपूर्वक और प्रकृति के सौंदर्य से परिपूर्ण और स्वच्छ वायु से भरा हुआ शहर है। अब यदि मुझसे कोई पूछे कि आप किस तरह प्रूव कर सकते हैं कि सोलन की जलवायु इतनी अच्छी है, आप वकालत कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक ही तर्क देना चाहूंगा और आप भी जाके इसको प्रमाणित कर सकते हैं। जी हां, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मोहन मैकिन्स। मोहन मैकिन्स, ये ब्रेवरी थी। मोहन मैकिन्स ब्रेवरी 1855 में स्थापित की गई थी। द वेल नोन मोहन मैकिन्स ब्रेवरी was established in 1855, which is on the Shimla Road, I think 2 kilometers from Chambaghat, less than 2 kilometers from Chambaghat. Why it was established in Solan only, Mohan Mekins's? That time Britishers did survey. उन्होंने पूरा सर्वे किया था और ये देखा था कहां का पानी सबसे अच्छा हो सकता है। जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल था, दैट बेस्ट मिनरल वाटर क्वालिटी वाज इन सोलन। पूरे एशिया में जब सर्वे किया गया तो यह बात सामने आई, जो सोलन के वाटर की क्वालिटी है, जो मिनरल वाटर क्वालिटी है, वो एशिया में सबसे अच्छी है। इसीलिए 1855 में यह मैं कह सकता हूं मोहन मैकिन्स, इसीलिए मोहन मैकिन ब्रेवरी एस्टेब्लिश हुई थी क्योंकि यहां का जो पानी है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। इससे अधिक और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और जब आप यहां आके खूबसूरत पाइन्स के वृक्षों के बीच में ऑक्सीजन का आनंद लेते हैं तो वो आपके शरीर को और स्फूर्तिदायक बना देता है। अब आते हैं हम यहां के घूमने लायक स्पॉट कौन कौन से हैं। चायल यहां से लगभग मैं समझता हूं 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चायल में जो पैलेस है बहुत ही फेमस है और चायल का स्नोफॉल भी फेमस है। सोलन में स्नोफॉल ओकेजनली होता है, दैट इज नॉट ऑलवेज, बट चायल में आपको स्नोफॉल जरूर मिलेगा। दूसरा, सोलन से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, दैट इज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, only 25 kilometers from Solan, that is Kasoli. Don't be confused with Kasol, Kasol. Kasol is near to Manali and Mandi. That is about 75 kilometers from Manali. Not Kasol, Kasoli. जी हाँ, that was and that is a very big military cantonment. वहां के 5 किलोमीटर के एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। जो कुछ कंस्ट्रक्शन होगा 5 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। कसोली में गिनी चुनी आपको 10 या 12 दुकानें मिलेंगी, इससे ज्यादा वहां निर्माण संभव ही नहीं है। तो कसौली की जो शुद्ध हवा वातावरण है, मैं समझता हूं सोलन के एक बारी होगी, लेकिन चूंकि यहां मार्केट है, यहां 40,000 की पॉपुलेशन है या 50,000 कह दूं, वहां की तुलना में इतनी शुद्ध नहीं होगी जितनी कसौली की होगी। तो कसौली केवल मात्र यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। जी हां,
रेणुका लेक। रेणुका लेक जैसा कहा जाता है परशुराम जी की माता रेणुका जी थी और अंत में उन्होंने इस लेक में छलांग लगाई थी अपनी आत्मरक्षा के लिए। रेणुका लेक के नाम से प्रसिद्ध है, रेणुका जी का मंदिर भी है। अब अगला मैं पॉइंट लेता हूं, मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क। जी हां, मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क, नाम भी खूबसूरत है, मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क। नया बना है, मोहन मैकिन्स्की ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर कपिल मोहन जी ने इसका निर्माण करवाया था और इसका निर्माण अभी चल ही रहा है। और इसका इनॉग्रेशन जैसा मैंने लिखा है 1 दिसंबर 2002 को इस देश के बहुत ही प्रख्यात नेता वेटरन लीडर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा हुआ था। आज ये पर्यटन का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक बहुत बड़े हॉल में जिस तरह हिंदू धर्म की सभी मूर्तियों को साक्षात प्रकट किया गया है, वो ऐसा लगता है जैसे मूर्ति नहीं साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। वैसे भी हमारी संस्कृति में तो मूर्ति को परमात्मा का स्वरूप ही माना जाता है जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। यदि आप सोलन शिमला आए और आप मोहन हेरिटेज पार्क नहीं घूमे तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। उसके बाद मैं कुछ धार्मिक स्थलों की चर्चा करना चाहूंगा जो बहुत ही फेमस है। जी हां, 3 में जो बहुत ही शुद्ध पवित्र यहां के पर्यटन स्थल हैं उनकी चर्चा करूंगा। सबसे पहला शूलिनी टेम्पल। जी हां, शूलिनी से सोलन शब्द का निर्माण हुआ है। गॉडेस दुर्गा का अवतार शूलिनी माता का मंदिर यहां बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है और मान्यता इतनी है कि हर साल यहां जून के महीने में 3 दिन का मेला होता है। अभी 2024 में 21, 22 और 23 को मेला होगा। पूरे शहर में एक आनंदमय वातावरण बन जाता है। हर जगह आपको लंगर ही लंगर दिखाई देंगे। लोग घरों में लगभग खाना नहीं बनाते, माता शूलिनी के प्रसाद का आनंद लेकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। जी हां, आप यदि शिमला जाएं, रास्ते में शूलिनी मां के दर्शन करना ना भूलें। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं, ये बहुत पुरानी यहां की एक उक्ति है, जब तक शूलिनी मां का आशीर्वाद नहीं मिलेगा आप सोलन में नहीं रह सकते। और मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं, मैंने इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया है। जब शूलिनी मां आपको आशीर्वाद देंगी तभी आप सोलन में निवास करने के लिए आ सकते हैं। इसलिए कई लोगों का यहां निवास स्थान होते हुए भी साल में वो लगभग 8 महीने दूसरी जगह रहते हैं। पूरी तरह यदि आप सोलन में रहेंगे तभी रह पाएंगे जब मां शूलिनी का आशीर्वाद और शूलिनी मां का आदेश आपके ऊपर होगा। दूसरा, जटोली शिव टेम्पल। जी हां, एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर, सबसे ऊंचा एशिया का मंदिर जहां की वास्तुकला देखने के लायक है। जब इतनी ऊंचाई पे सोलन, एक बात मैं आपको बता दूं, लगभग 5200 फीट ऊंचाई पर है। शिमला 7200 स्क्वायर फीट, 7200 फीट, बट सोलन इज 5200 फीट, 5200 फीट की ऊंचाई पे है। और सोलन से मैं समझता हूं ऊपर ऊंचाई पर जाकर ये जटोली शिव मंदिर है जो एशिया का हाईएस्ट सबसे ऊंचा मंदिर है। जो भव्य यहां की वास्तुकला है, जो भव्य शिव पार्वती मां की प्रतिमा है, वो आपकी यात्रा को आनंदमय बना देती है। तो सोलन शिमला आए, आप शूलिनी मां के दर्शन करें, जटोली शिव मंदिर के जरूर दर्शन करें। तीसरा है यहाँ की बुद्ध मोनेस्ट्री, जो यहां से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और वो पूरी तरह से बुद्ध बुद्ध कल्चर को सही मायने में रिफ्लेक्ट करते हुए वहां बुद्ध धर्म की एक ट्रेनिंग या एक शिक्षा दी जाती है। तो ये 3 धार्मिक स्थल हैं, शूलिनी माता का मंदिर, दूसरा जैसा मैंने आपसे कहा जटोली शिव टेम्पल, और तीसरा बुद्ध मोनेस्ट्री। लेकिन घूमने की दृष्टि से चायल भी उतना ही खूबसूरत है, कसौली भी उतना ही खूबसूरत है, रेणुका लेक भी उतनी ही खूबसूरत है, और मोहन शक्ति नेशनल पार्क जो अपार सुंदरता मंदिर के अंदर है वही बाहर लगभग 33 हेक्टेयर में होगा, लगभग मैं कह रहा हूं, लेकिन भव्य मंदिर बना है। इस मंदिर को देखते ही ऐसा लगता है कि हम साक्षात पहाड़ों के बीच में देवनगरी में
परमात्मा के चरणों में आ गए हैं। इसके अलावा मैं कुछ और बात करना चाहूंगा। टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया। शिमला यूनिवर्सिटी से यहां के पीजी कॉलेज का एफिलिएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज का एफिलिएशन शिमला की एचपी यूनिवर्सिटी से, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ये। इसके अलावा लेकिन यहां पे एक यशवंत सिंह परमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। यशवंत सिंह परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनके नाम पे नोनी सोलन सिटी से लगभग 7-8 किलोमीटर पर एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जहां देश के कोने कोने से विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सोलन मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहां मशरूम रिसर्च सेंटर है, डायरेक्टर जनरल ऑफिस ऑफ मशरूम है। यहां का मशरूम बहुत ही उन्नत कोटि का, क्योंकि यहां पर जब रिसर्च सेंटर है, पूरा मशरूम पे रिसर्च होगा, तो मशरूम की क्या क्वालिटी आपको मिल सकेगी जो प्रोटीन से भरपूर है, आप कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा यहां की एजुकेशन की बात करूं, मैं पॉपुलेशन 50,000 से अधिक नहीं ले जा पाऊंगा, मैंने 55,000 कही थी, लेकिन 50,000 के इर्द गिर्द ही मेरा आंकड़ा घूम रहा है। जब अभी 2024 के आंकड़े आएंगे तब और क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर यहां स्कूल हैं। यही नहीं, आईसीएसई इंडियन सर्टिफिकेट स्कूल एग्जामिनेशन, एक आईसीएसई स्कूल भी सोलन में है। यह जानकर मुझे भी आश्चर्य हुआ था, जो इस तरह के छोटे शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है। यह शिक्षा के प्रति यहां का रुझान है। दूसरी बात, यहां गवर्नमेंट स्कूल भी काफी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो मैं बात हमेशा करता हूं वही करूंगा, वहां भी साइंस यदि 11वीं-12वीं पढ़ाई जाएगी गवर्नमेंट स्कूल में, तो चाहे आईसीएसई में तो इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है, गवर्नमेंट स्कूल भी साइंस इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी। तो यहां का जो स्कूल एजुकेशन लेवल है वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है, जहां विद्यार्थियों को जब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का अवसर मिलेगा तो उनको अधिक से अधिक बुक्स पढ़ने का अवसर मिलेगा। अब मैं बात एक और करना चाहूंगा जो काफी रेलिवेंट हो सकती है। आप सोच रहे होंगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन किसी भी शहर का असली परिचय वहां के नागरिकों की रुचि से होता है। अब मैं यहां यदि बात करूं, जो 2011 में 40,000 की आबादी थी और 2024 में मैं 50,000 स्पेकुलेट कर रहा हूं। यहां के न्यूज़पेपर की यदि मैं बात करूं, वैसे आजकल न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या पूरे भारतवर्ष में कम हुई है, क्योंकि ऑन पेपर सब लोग, फिर भी यहां यदि मैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर की बात करूं, जो इंडिया का सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाला न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, यहां आपको मिलेगा। हिंदुस्तान टाइम्स मिलेगा, इंडियन एक्सप्रेस मिलेगा, पायनियर मिलेगा, ट्रिब्यून मिलेगा, और जो देश का सबसे महंगा अखबार है आप सबको मालूम है, द हिंदू। हिंदू ऐसा न्यूज़पेपर है जिसकी डेली प्रतिलिपि 10 रुपए की और संडे को 15 रुपए की होती है। तो ये सारे न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, पायनियर, ट्रिब्यून, हिंदू, ये सब आपको यहां मिलेंगे। हिंदी समाचार पत्रों में भी दैनिक भास्कर, जो भारत में सबसे लोकप्रिय अखबार है, सबसे ज्यादा बिकने वाला है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दिव्य हिमाचल, हिमाचल दस्तक, ऐसे हिंदी के अनेक, पंजाब केसरी, माफी चाहूंगा, पंजाब केसरी बहुत पुराना और बहुत प्रमुख, ये सारे अखबार आपको यहां मिल जाएंगे। तो ये किसी भी मैं क्या कहूं, शहर की, राज्य की संस्कृति को दर्शाता है कि आपकी पाठन पढ़ने की प्रवृत्ति कैसी है। स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छा है, सेटिस्फैक्टरी है, आनंददायक है। यदि कहीं कमी लगती है मुझे, क्योंकि जब हम समीक्षा करते हैं पूर्ण ईमानदारी से करनी चाहिए। हायर एजुकेशन के प्रति बहुत कल्चर लोग हैं, बहुत सुसंस्कृत लोग हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के प्रति जो रुझान होना चाहिए था उतना रुझान अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। प्रोफेशनली सब लोग कंप्यूटर की डिग्री करेंगे और फिर यहां नहीं रुकेंगे, वो चंडीगढ़ चले जाएंगे, क्योंकि वहां पेमेंट ज्यादा होता है। तो मित्रों, ये था हिमाचल के 12 जिलों में एक सोलन, जो चंडीगढ़ से मात्र 65 किलोमीटर और शिमला से 45 किलोमीटर पहले खूबसूरत शहर है, जो करोल हिल्स के बीच में बसा हुआ है, जहां की सुंदरता मां शूलिनी के आशीर्वाद से, जटोली शिव भोलेनाथ के आशीर्वाद से उन्नत प्रगति की तरफ बढ़ रही है। और मैं कामना करता हूं आप सबके आशीर्वाद से सोलन प्रगति की अपार ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। नमस्कार।